में पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती आ चुकी है। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सुनहरा मौका। लेकिन आवेदन करने से पहले एक ऐसी जानकारी है जो 90% उम्मीदवार मिस कर देते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये केवल 24 पोस्ट के लिए आई हुई है। ठीक है, इसमें फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन इन तीनों के पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। और इसका जो ऑनलाइन डेट जो स्टार्ट हुआ है अप्लाई करने के लिए वो 8 जून 2026 और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2026। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फी के तौर पे। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा उनको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं कि एज के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मिनिमम एज होगा वो 18 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं पोस्ट, कितने कितने पोस्ट कौन कौन से ट्रेड में आई हुई है, तो फार्मासिस्ट के लिए एएसआई फार्मासिस्ट ये 18 पोस्ट आए हुए, काफी ज्यादा है। एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन ये सिंगल पोस्ट आया हुआ है और एएसआई लैब टेक्नीशियन इसके 5 पदों पे नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये काफी सुनहरा मौका है वैसे बच्चों के लिए जो काफी टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं। लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे तो एएसआई फार्मासिस्ट के लिए आपको 12th पास और साथ में डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगा फार्मेसी के लिए। ठीक है, किसी भी आप रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से यदि आपने डिग्री प्राप्त कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 10+2 किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से चाहिए और साथ में 2 साल की आपके पास डिप्लोमा कम से कम रेडियोग्राफी में होनी चाहिए। यदि हम लोग लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करें, एएसआई लैब टेक्नीशियन के बारे में, तो यहाँ पे भी 10+2 साइंस से होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और साथ में 2 साल के आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए। ठीक है, रिटन इसमें क्या क्या होगा, तो रिक्रूटमेंट के लिए जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें हम लोग रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये जो इसका लेवल होगा वो होगा हमारा लेवल 5। ठीक है, तो ये लेवल 5 के लिए ये पोस्ट है हमारा। हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं तो नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या मालूम चल रहा है। तो सबसे पहला बात जो हमें नोटिफिकेशन में मालूम चल रहा है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये लेवल होने वाला है लेवल 5। ठीक है, इसमें जो वेतन होंगे आपके वो 29,200 से लेके 92,300। ठीक है, और ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार से ये आपके वेतन होंगे। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसको फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल जो है महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार कर सकते हैं और उसमें केवल एक ही पद के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपने फार्मेसी भी कर रखा है, आपने लैब का भी कोर्स कर रखा है, आपने एक्सरे भी कर रखा है, आप तीनों पोस्ट के लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी केवल एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भर्ती की प्रक्रिया होगी उसमें आपको रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे आपके। ठीक है, और सामान्य व्यावसायिक अभिरुचि परीक्षा। ठीक है, यदि आपने यदि लैब का कोर्स कर रखा है तो उससे रिलेटेड जो है आपके कुछ पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ये पता चले कि आपने सही में वाकई में आपने जो है लैब के कोर्स कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। ये काफी बेसिक सा ये टेस्ट होता है, ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी आप लोगों को। ये भर्ती जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होगी और हर एक जगह पे ये आप किसी भी शहर में हैं आप वहां पे भी इसको फिल करके आप वहां एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको जो है डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो है ये वेबसाइट दिया हुआ है, ये सीआईएसएफ का जो वेबसाइट है इस पे से जो है आपको डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट जो बात में आ रहा है, तो भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिक
ईएसएम के लिए आरक्षित है। यदि योग्य भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां गैर भूतपूर्व सैनिक यानी सीधी भर्ती के उम्मीदवार द्वारा भरे जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने कितने सीट हैं। यदि हम लोग बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में, तो फार्मासिस्ट में जो है सामान्य वर्ग के लिए जो है 10 सीट है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए हम देखेंगे तो 1 सीट है यहाँ पे। अब यदि हम बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है, तो 2 सीट है। ठीक है, काफी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति 1 पोस्ट, उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, और ओबीसी के लिए जो है हमारा 4 पोस्ट हो गए यहाँ पे। उसी तरह यदि हम बात कर ले एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो ये एक जनरल के लिए ही एक पोस्ट है। सिंगल पोस्ट जो है ये जनरल कैंडिडेट के लिए, इसमें हर एक कोई आ सकता है। सहायक उप निरीक्षक यानी लैब टेक्नीशियन, अब यहाँ पे जो है लैब टेक्नीशियन के लिए क्या है, तो लैब टेक्नीशियन के लिए जो 4 पोस्ट है वो जनरल है, 1 पोस्ट जो है ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, टोटल ये 5 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल 24 पोस्ट हो गए। ठीक है, 18 हो गए फार्मासिस्ट के, 1 हो गए एक्सरे टेक्नीशियन के, और 5 हो गए हमारे लैब टेक्नीशियन के। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें जो अंक होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी 100 अंकों के लिए ये जो टेस्ट होने वाला है 100 अंकों के लिए होगा, और उसके लिए आपको जो टाइम दिए जाएंगे वो 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और जो पेपर होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और ओएमआर या सीबीटी आधारित होंगे। ठीक है, अब इसमें जो संभावित जो ट्रेड के जो उम्मीदवार होंगे उनके ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, यानी आपको जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो तिथि की जानकारी है उम्मीदवारों को जो है वो सीआईएसएफ की जो वेबसाइट है उस पे से ये वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको दी जाएगी। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आप पोस्ट को देख के कि ये 5 पोस्ट में ही सिर्फ एग्जामिनेशन होने वाला है तो कैसे हो पाएगा तैयारी। आप प्रयास जरूर करें। आपको एग्जाम देने के बाद जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग ऐसा ही सोच के जो है वो एग्जामिनेशन नहीं देंगे, तो हो सके आपके चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप पोस्ट ना देखें, आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करें अच्छे से। सिलेबस जो दिए जाएंगे उसके अनुसार से आपको प्रिपरेशन करना है, और आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे, और इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।